वेलकम बैक टू प्रीत एकेडमी। आई एम प्रीतम आर चौहान। है गाइस, आज मैं आपके लिए एक जोरदार, धमाकेदार, मजेदार, शानदार, जानदार वीडियो लेकर आया हूं। सो गाइस, आज आप लोग फिर से रेडी हो जाइए, आपके अपने प्रीत एकेडमी के साथ में जुड़ जाइए और हम शुरू करेंगे आज सीखना एक और बहुत शानदार और एक बहुत मजेदार नया टॉपिक सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी मेरी वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। है गाइस, तो आज हम शुरू कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, वो वर्ड्स जो संकेत करते हैं किसी चीज को बताने के लिए, या वो पास में है या दूर है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उन चीजों को हम बहुत आसानी से सीखने वाले हैं गाइस। तो हम उन वर्ड्स का यूज करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपके सामने दिख रहे हैं दीस, दैट, दीस और दोस। ठीक है गाइस, तो ये वर्ड जो है इनको हम लोग सीखेंगे और इनको हम प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो वर्ड है दीस और दैट, ये हो जाते हैं सिंगुलर के लिए। किसके लिए होते हैं ये? सिंगुलर के लिए। आप अगर कोई भी वर्ड या कोई भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अगर बताना है तो ये, अगर वो भी किसी सिंगुलर के लिए अगर एक बताना है, ठीक है, तो वो होता है दीस और दैट। अब बात करें हम दीस कब लगाएंगे और दैट कब लगाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दीस कब, तो दीस का प्रयोग जो है, इसका मतलब पहले देखें, इसका मतलब होता है यह। और ये कब यूज होता है? जब कोई पास होता है, जब वो कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान अगर हम बात करेंगे कि पास में है, वो चीजें जैसे बिल्कुल पास में है, तो उसके लिए हम बोलेंगे यह। तो हम उसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो दीस होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो मैंने लिखा है दैट, दैट का मतलब होता है वह मतलब अब ये मेरे आसपास से या आपके आसपास से या आपके पास थोड़ा सा दूर होता है। कैसा होगा? दूर होगा। जब दूर होगा तो ये किसके लिए यूज करेंगे हम इसको? दूर की वस्तु के लिए या दूर के व्यक्ति के लिए, दूर के स्थान के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया दीस और दैट। दीस का मतलब होता है यह, यानी बिल्कुल आपके पास में है, तो आप इंग्लिश में उसको दीस बोलेंगे। पास की वस्तु को अगर दर्शाना है या किसी जीव को दर्शाना है तो हम पास के वालों को क्या बोलेंगे? दीस। लेकिन अगर हम वही चीज अगर दूर है, हमसे थोड़ी दूर है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे दैट, यानी उसको हिंदी में कहेंगे वह। ओके गाइस, अब बात करते हैं इन चीज की। कौन से? दीस और दोस, ये दो वर्ड हमारे सामने है। अब जाहिर सी बात है कि ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लूरल। अब ये मेरे पास दो वर्ड हो गए प्लूरल के। अब यहां पर भी दो प्रॉब्लम हो गई। अब ये जब प्लूरल के हैं तो दीस का और दोस का। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूं कि इसमें क्या यूज करेंगे। ये जो है इसका मतलब होता है ये, क्या होता है? ये। और ये होता है कौन, किसके लिए यूज करेंगे हम? पास के लिए, बिल्कुल पास में होगा। अब मेरे पास प्लूरल की बात करें, जैसे प्लूरल है, मेरे पास में कितनी पेन है? 3 है मार्कर, तो मेरे पास में ये, मैं क्या बोलूंगा? ये वाला वर्ड यूज होगा, ये मार्कर्स है, तो मैं बोलूंगा कि दीज आर मार्कर्स। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहां पर यूज करूं, अब ये दोज है, दोज का मतलब होता है वे या वे सब, वे या वे सब। मतलब ये हम प्लूरल बताएंगे लेकिन हमसे दूर है, हमसे दूर है तो उनको बताएंगे वे, और उनके लिए हम यूज करेंगे दोस। लेकिन ये कैसे हैं? हमसे दूर है, हमसे दूरी पर है, तो उसके लिए हम बोलेंगे दोस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस मैं यहां पर बता दूं, यह सबसे पहले दीस हमने पढ़ा, दीस के लिए क्या होता है? यह। और ये कब यूज होता है? पास में हो कोई वस्तु या कोई जीव। ठीक है, बिल्कुल पास में। अब ये देखो मेरे पास में, यहाँ पर मेरे बिल्कुल पास में रखा हुआ है, ये मार्कर रखा हुआ और एक मार्कर है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। ठीक है, लेकिन ये पे अगर दैट यूज करना चाहूंगा, वह या वह सब भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह यूज करूंगा। अब यहाँ पर ये मार्कर जो है मेरा बहुत दूर रख दिया मैंने, वो वहां रख दिया। ठीक है, तो बोलूंगा वह एक मार्कर है। क्या बोलूंगा? वह एक मार्कर है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा दैट इज अ मार्कर। ठीक है, अब मैं इसी को वापस दीस, दीस का मतलब होता है ये मेरे पास मार्कर है, मैंने यहाँ पर
3-4 मार्कर रख दिए हैं और मैं बोलूंगा कि ये मार्कर है, तो मैं बोलूंगा दीज आर मार्कर्स। व्हाई? बिकॉज दीज मार्कर्स आर नियर, मतलब ये जो मार्कर है मेरे क्या है, करीब है, पास है। अब मैं बात करूंगा दोज की। अब दोज में क्या होता है, ये भी प्लूरल है। अब ये जितने मार्कर्स हैं वो मैं दूर रख देता हूं। क्या रख देता हूं? दूर रख देता हूं, तो दूर हो जाएंगे। मैं बोलूंगा वे सब मार्कर्स हैं, मैं बोलूंगा दोज आर मार्कर्स। ठीक है गाइस, तो ये हो जाते हैं दीज, दैट, दीज और दोज के प्रयोग। तो मैं रिपीट कर देता हूं, दीज यह पास वाले के लिए, दैट वह दूर के लिए, लेकिन किसके लिए, सिंगुलर के लिए। अब बात करते हैं दीज की। इसका मतलब होता है ये जो है पास में होना चाहिए, और दोस्त का मतलब वे या वे सब जो कि दूर होते हैं। और ये कैसे वर्ड के लिए होता है, प्लूरल वर्ड्स के लिए होता है। ठीक है गाइस, कुछ एग्जांपल में दिखा देता हूं आप लोगों को, लेट्स सी गाइस। सो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल मैंने लिख लिए हैं, दिस इज अ हॉर्स। अब यहां पर यूज किसका हुआ, दीज का। किसका यूज हुआ, दीज का। और दीज का मतलब क्या है, यह। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि दिस इज अ हॉर्स का मतलब होगा यह एक घोड़ा है। अब ये घोड़ा कहां है, दूर है कि पास है? हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमने दीज बोला, इसका मतलब ये होगा कि यह पास में है। अगर कोई चीज हम पास में है, हमारे पास में, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज। तो दीज इज हॉर्स, यह एक घोड़ा है। अब मैं बात करूं, दैट इज अ डोंकी। दैट इज डोंकी, दैट का मतलब क्या होता है, वह। तो मैं बात करूंगा कि दैट इज डोंकी, हमसे दूर है, गधा है, वह एक गधा है। इसी तरह दिस इज अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर बिल्कुल आपके पास में है। दैट इज अ काउ, काउ आपके दूर है, मैं बोलूंगा दैट इज काउ, वह एक गाय है। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा दीज आर मार्कर्स। मेरे पास में मार्कर्स है, तो मैंने बताया कि दीज आर मार्कर्स, तो आपके पास में मार्कर्स है, लेकिन अब वो कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, आर कर दिया और दीज बता दिया यहाँ पर। और ये जितने भी हैं, देखिए आप, सिंगुलर है, अ हॉर्स, अ डोंकी, अ कंप्यूटर, अ काउ, ये सब के सब कैसे हैं, सिंगुलर है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं, दीज आर मार्कर्स, ये मार्कर्स हैं, लेकिन ये कैसा वर्ड है, प्लूरल है, इसके लिए क्या यूज किया, दीज। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। ठीक है, पास में है इसलिए। ठीक है, अब बात करें दूर की, दोस बॉयज आर स्टूडेंट्स, वे सब लड़के कैसे हैं, विद्यार्थी हैं। दोस आर चिल्ड्रन, वे सब बच्चे हैं। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं हम इनसे, और ये वर्ड जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। बस इसको आप याद कर लीजिए, और आपके डेली जो रूटीन होती है उनमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बने रहिए मेरे साथ में और सीखते रहिए स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।